डॉक्टर से जब भी मैं बात करती थी वो कहता था कि आप प्लीज आप थोड़ी स्टडीज को बंद करो, पर मैंने ये सोचा हुआ था कोई बात नहीं, अगर मैं लिख नहीं सकती मैं सुन तो सकती हूँ ना। 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही थे जो मेरे को ना मैंने निकाले भी नहीं थे, बस मेरे को ये था कि भी इसका आंसर यही होगा। मैंने ट्रिक भी नहीं यूज करी थी, मैंने सीधा यही लगा दिया था भी यही होगा ही यही। मोस्ट यूजफुल रिसोर्स फॉर स्टडी मैथमेटिक्स? चेतन सर। थैंक यू। 2016 में एमएससी किया, उसके बाद मैथ के साथ लगभग 5-6 साल कनेक्शन टूटा रहा, और इतने कनेक्शन टूटने के बाद जब कोचिंग स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजिंग थे। कहीं हस्बैंड का शिफ्टिंग हो गया, कभी लाइफ ऊपर जा रही थी कभी नीचे जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था और मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। डायरेक्शन की जो कमी थी, जिस दिन उनको अंदर से एहसास हुआ यस मुझे इस पाथ पे चलना है, इस डायरेक्शन पे चलना है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया, और फिर मास्टर कैडर का एग्जाम क्रैक किया। यस, लेट्स वेलकम। आज मैं इस स्पेशल एपिसोड में आपको मिलवाने जा रहा हूं मोनिका बजाज जी से, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। प्लीज मेक नोट्स, बिकॉज इस तरह की जो कन्वर्सेशंस होती है ये आपको वो सारे इंसाइट्स दे देती हैं, इन डेप्थ चीजें दे देती है जो आप कोचिंग में कई बार भूल जाते हो। वेलकम मोनिका जी। पहले तो आपको, आपके पेरेंट्स को, सबको बहुत बहुत बधाई। आपका रैंक भी बहुत अच्छा आया, तो आपने 15th रैंक लेके अपने इस पेपर को क्वालिफाई हो अमंग द टॉपर्स ऑफ द पंजाब। तो यस मोनिका जी, ओवर टू यू। कहाँ से अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, सबको सब जानना है, उत्साहित है सब। हेलो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय पेरेंट्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपके कारण ये सब पॉसिबल हुआ है। मेरा नाम मोनिका बजाज है। बेसिकली जो मेरा होम टाउन है वो खनौरी है, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, और मेरे इन लॉज पात्रा में रहते हैं, पटियाला डिस्ट्रिक्ट। और फिलहाल मैं जब तैयारी करती थी उस टाइम मैं गुजरात में रहती थी, और उस टाइम मेरे को बहुत इश्यूज भी थे, लाइक हस्बैंड की ट्रांसफर, बार बार घर चेंज करना। कि मेरी मैरिज हुई थी 2020 में, और मैं एकदम से मेरी जो पंजाब से मेरे को गुजरात जाना पड़ा, वहां पे मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि 8:30 मॉर्निंग चले जाना, 9 o'clock रात को आना। फिर मैं रोती रहती थी सारा दिन। फिर मतलब टेंशन बहुत होती थी, क्योंकि मैंने स्ट्रगल पीछे बहुत करा था। मैं बनना चाहती थी एक पीसीएस या आईएएस ऑफिसर, पर उस टाइम भी मेरी कुछ कमियां थी कि मैं डायरेक्शन नहीं सही थी मेरी उस टाइम भी। शायद उस टाइम भी अगर आप आईएएस की तैयारी कर देते होते सर तो मैं वो भी बन जाती। तो पर ये था कि फिर उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। अभी ज्वाइन ही करी थी, फीस भरी ही थी कि हस्बैंड का फिर से ट्रांसफर आ गया। फिर से हमने घर शिफ्ट करा, सितंबर मेरा उसी में चला गया। अभी घर की सेटलमेंट हुई ही थी कि बैक पेन का इतना इशू आ गया कि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना करा कि आपको सिटिंग नहीं करनी। मैं उस टाइम डायनामिक्स के नोट्स बनाती थी, और मैं सिर्फ अगर हाफ एन आवर भी बैठ जाती थी तो मेरा बैक पेन एक लेवल पे पहुंच जाता था। तो डॉक्टर से जब भी मैं बात करती थी वो कहता था कि आप प्लीज आप थोड़ी स्टडीज को बंद करो, पर मैंने ये सोचा हुआ था कि कोई बात नहीं, अगर मैं लिख नहीं सकती मैं सुन तो सकती हूँ ना। मैंने आपके 3D से स्टार्ट करा। मेरा फर्स्ट दिन जो लेक्चर था वो मेरा 3D था। जब मैंने कोर्स स्टार्ट करा तब 3D चल रहा था। मैंने 3D की वीडियोस 5-5, 6-6 बार सुनी कम से कम, और मैं लिखती कुछ नहीं थी। बस मैं ना बालकनी में वॉक कर रही हूँ, मैं नीचे वॉक कर रही हूँ, मैं ना यही सोच रही थी कि हाँ, फर्स्ट वीडियो में सर ने बताया था कि अच्छा यूनिट वेक्टर ये होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को ही हम यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशोज को हम यूनिट वेक्टर भी, ये सब मतलब बार 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 वॉक करते हुए, लेटते हुए, जागते हुए, किचन में यही करती रहती थी बस। और फिर धीरे धीरे बैक पेन का इशू भी रिजॉल्व होने लगा। मार्च 2022 आते आते मेरा इशू थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर इनका ट्रांसफर फिर लुधियाना में हो गया, फिर वही घर के सेटलमेंट, वही सब। पर फिर मैंने मार्च, अप्रैल, मई, तब तक मैंने अपने नोट्स दिन रात एक करके, जो भी आपकी क्लासेस थी रात को 4 बजे तक बैठ के कंप्लीट कर लेना। सारे नोट्स मेरे बन चुके थे। जिस दिन आया अपना नोटिफिकेशन की 28 अगस्त को एग्जाम है, तब तक सर मैं 2-2, 3-3 मतलब वीडियोस थे मेरे ख्याल से मैं तब तक 5-5 क्या 10-10 बार देख चुकी थी आपकी सारी वीडियोस। और फिर मैंने उस दिन से तैयारी करनी शुरू करी। थोड़ा सा मन में डर था कि कभी ऐसे दिया तो है नहीं 150 मार्क्स का पेपर। तो जब आपने फर्स्ट टेस्ट मेरे ख्याल से आपने हमारा 9 अगस्त को लिया था,
और उस दिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे को रात को नींद नहीं आई कि पता नहीं कल क्या होएगा। पर उस फिर मैंने वो टेस्ट दिया, धीरे धीरे आपने मतलब टेस्ट देते गए, फिर मैथ्स मेला हो गया, पता ही नहीं चला कि अगस्त कैसे चला गया और कैसे पेपर में बैठ गए, कुछ पता ही नहीं चला। ये तो सर मतलब पेपर दे के आगे बस ऐसे था कि अब हो जाएगा, इतना विश्वास था कि हो जाएगा, बट ऐसा नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाएगा, कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। नहीं नहीं, आप डिजर्व करते हो, यू आर वेरी हार्ड वर्कर। और वो हाँ सपने जी। थे आपके, आपके पेरेंट्स के, वो पूरे किए आपने। वो हाँ कैसा जी फीलिंग थे जब पहली बार रैंक आपके सामने आया? सर तब मुझे ऐसे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने मतलब बड़ा ट्विंकल मैम का भी सिर खाया, रजनी मैम का भी बड़ा सिर खाया। ट्विंकल मैम और रजनी मैम मेरे को एक ही बात कहते थे, मैम आप टॉपर्स में हो। मैं कहती थी नहीं मैम मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होना, आप टॉपर्स की बात करते हो। और वो हमेशा कहते थे नहीं मैम आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके तो इतने मार्क्स बन रहे हैं। फिर जब डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट आई तो मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा 15 रैंक कैसे हो सकता है। तो हाँ जब आपने कोचिंग किया, क्योंकि हाँ आजकल जी। इतनी सारी ऑनलाइन कोचिंग है, आपने ये लिया, तो आपको कोचिंग में कौन कौन सी बातें ऐसी थी जो आपको लगी यार ये चीजें सब तीन सबसे अच्छी थी जो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी? सर सबसे पहले जो कंटेंट था रिस्ट्रिक्टेड था कि इतना ही पढ़ना है, मतलब आपकी तरफ से इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई इतना ही पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता। फिर हमें ना सर कोई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें ये पता था कि भाई 3D है, भाई स्ट्रेट लाइंस है, सर ने बोल दिया इतना ही पढ़ना है, हमने नहीं कोई बुक देखनी। सबसे ज्यादा ये था। दूसरा था सर कि आपका हमें कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट, अगर आप नहीं अवेलेबल होते थे तो ट्विंकल मैम है, सर होते थे, रजनी मैम होते थे, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और हमारे डाउट्स पूछने से पहले आपको पता लग जाता था कि इस क्वेश्चन में इनको प्रॉब्लम होएगी, मैं ये वाला करवा देता हूँ और फिर हम लोग कर लेते थे। तीसरा सर था कि कॉल्स आती रहती थी, कुछ ना कुछ वे से आप हमारा सेशन ले लेते थे। मैम ट्विंकल मैम हमारा हमें कॉल करके पूछ लेते थे कि आपका कितना हो गया। अगर मान लो 2-3 बार कई बार बीमार है, टेस्ट नहीं करा, पक्का कॉल आती थी आपने टेस्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं करा। फिर हो जाता था कि यार कर लेते हैं, फोन भी आ गया, अब तो उनको दिख भी रहा है हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बंदा सोच सकता है यार, कोई आप सोच के देखो, कोई स्कूल में भी आप पढ़ा रहे हो, हाँ जी। आपकी क्लास में सिर्फ 30-40 बच्चे होंगे और आपको पता नहीं लगेगा हाँ किसने जी। दिया किसके नहीं दिया। इतनी हाँ केयर बोलता हूँ, ना तो कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए, और ना ही कोई स्कूल टीचर या कोई और ट्यूशन टीचर भी अपने हम्म, बच्चों के लिए कर सकता है। हाँ जो जी। मैं बोल रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल केयर, है ना? तो हमें बिल्कुल। लगता था यार भाई जो हम बेस्ट कर सकते हैं। हम्म। मेरे को भी याद है वो मैथ में, आपको याद है ना, आप हम्म। बता रहे थे तो। सर मैथ में तो ना मतलब अगर आप 15 मिनट्स की ब्रेक देते थे ना, ऐसे लगता था कि चलो शुक्र है 15 मिनट्स की ब्रेक मिल गई है, शुक्र है। इतने में मैसेज आता था ये टेस्ट अटेम्प्ट करो, इतने बजे तक ही इसका टाइम है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। अरे वो 15 मिनट्स भी चले जाते थे। 12-12, 13-13 घंटे हम इकट्ठे पढ़ते थे, है ना? कॉन्टिन्यूसली। मतलब रात को सर अगर 2-3 घंटे सोते भी थे ना तो भी आपके ना वो डायनामिक्स, क्योंकि उन दिनों में सबसे ज्यादा हम लोगों ने करा था स्टैटिक्स और डायनामिक्स, है ना, और वो आपके डायग्राम वो सब घूमता रहता था नींद में। सुपर ओसम। बहुत बढ़िया। अभी आपके हाथों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्टूडेंट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे थे इतने साल से। हाँ और जी अभी बिल्कुल। कैसा लगता है उन बच्चों को पढ़ाना, जो टीचिंग हमने आपको शेयर किया है, उस मैसेज को आप कैसे लेके जा रहे हो सब तक? सर जैसे मैं 10th में पढ़ा रही हूँ एपी, मेरा 5th चैप्टर बन चल रहा है, और मैं उसमें जो आपकी ट्रिक्स होती थी ना डी निकालने वाली, वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स उनको बताते हैं तो बच्चे कहते हैं अच्छा मैडम ऐसे भी होता है मल्टीप्लाई करना, मतलब उनको लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन जो मेरा सपना है, मैं हाँ ये जी। थिंक भी मैं इतने टीचर्स को ट्रेन कर दूं, वो हाँ जहां जी। जहां भी जाए, हर बच्चा कहे यार आप कहाँ से पढ़ के आए हो, आपने कैसे हाँ सीखा कुछ, बिल्कुल। और उनका भी वो विजुलाइज करने का एक वे बन जाए, हाँ जी। है ना? हाँ हर जी। बच्चा मुस्कुरा के मैथ पढ़े, हर टीचर मुस्कुरा के मैथ पढ़ाए,
सर आपने ना एक सम की आप स्टोरी नहीं सुनाते होते कि एक बार एक बच्चा था, उसको उसकी मैडम ने कहा कि एक 1 to 100 लिख दे तू, फिर आप 100 to 1 लिख दे। मैंने भी बच्चों को वही स्टोरी सुनाई थी। दास की स्टोरी है, ट्रू स्टोरी ऑफ दास। हाँ, जो सम का फॉर्मूला जिससे बनता है, मैंने भी बच्चों को वही सिखाई। बच्चे कितना सुनाई। हो रहे इससे? सर मतलब अच्छा लगता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो मतलब एक लेवल से ज्यादा करते हैं। टीचर्स को वो बोलने लगे हैं कि हमें पहले मैथ समझ नहीं आता था, अब हमें मैथ समझ में आता कि मोनिका मैडम हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, पूरा बच्चों में है ना। हाँ जी। यस, अब आपको क्या लगता है मास्टर कैडर के पेपर को क्रैक करने के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है? सर मेरा जो था ना, मेरे को पता क्या लगता था, कोचिंग नहीं जरूरी। मैंने आईएएस पीसीएस में भी यही गलती करी थी कि कोचिंग नहीं जरूरी होती, बंदा सेल्फ स्टडी कर सकता है। सर मेरे हिसाब से कोचिंग से आप बिना कोचिंग के आप कर तो लोगे, पर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप मास्टर कैडर सोच रहे हो ना क्लियर करना है, आप बिना कोचिंग के स्टार्ट कर दोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको क्लियर करते करते। पर अगर जैसे मेरी जर्नी देखो, मेरा तो 2021-16 से लेके 21 तक मैथ के साथ लिंक ही बिल्कुल खत्म था। अगर मैं वो सब करने लग जाती तो पता नहीं कब पोस्टें आती और कब मैं क्लियर करती उनको। पर ये था कि कोचिंग ले ली, 6-7 महीने में मतलब आराम से पेपर क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं, सेटल हो गई लाइफ में। सबसे जरूरी मेरे हिसाब से एक अच्छे मेंटर से कोचिंग लेना सबसे बेस्ट। टेस्ट सीरीज का आपकी सिलेक्शन में क्या गोल था? सर अगर वो ना होती तो शायद मैं पेपर में कर ही ना पाती। आपने बताया था कि पहले आप कुछ घंटों में, जैसे मतलब 150 मिनट्स थे, तो हम लोग जैसे फर्स्ट 90 मिनट्स में आपने कहा था ना कि 80-90 क्वेश्चन कर देने हैं, तो पेपर में हम लोगों ने कर दिए थे 80-90 क्वेश्चंस तो। और फिर बाद में आपके विदाउट पेन हो गए थे? सर जैसे आपको पता है कि इस बार का पेपर इतना इजी तो नहीं था जो हमें आया था, तो मतलब काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट मैंने तो आंसर ही टिक करे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नियर अबाउट 50-60 क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो मेरे को ना मैंने निकाले भी नहीं थे, बस मेरे को ये था कि भी इसका आंसर यही होगा। मैंने ट्रिक भी नहीं यूज करी थी, मैंने सीधा यही लगा दिया था भी यही होगा ही यही, क्योंकि पेपर में हो चुकी थी, वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपको दिख रहे थे, याद हो गए थे सर, आंसर ही याद हो गए थे। वो तो अगर हम सिर्फ जो गड़बड़ आए क्वेश्चन उनको छोड़ दें, हाँ, तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन थे जो तो सीधे सीधे टिक ही होते जा रहे हैं। मतलब टिक कर दिए थे। एक्चुअल सर प्रॉब्लम हुई थी, पेपर आपको पता है कि थोड़ा, हाँ वो तो चलो उनसे मिस्टेक्स होगी पेपर वालों से, कॉम्प्लिकेटेड था। तो जो पिछला पेपर भी आया था ना वो भी मेरे को याद है, 150 में से 147 क्वेश्चन ऐसे थे जो ई बुक में से आए। सर वो पेपर अच्छा था, हम लोग बल्कि शायद मैं 1140 मेरा पेपर जैसे खत्म हो गया था। अगर जैसे 3704 में पेपर आया था तो हम शायद 11 o'clock तक कर लेते, 11 बजे तो हम लोग गोल मतलब सर्कल्स भर रहे होते अगर वैसा पेपर हुआ। मतलब सर अगर हमने टेस्ट सीरीज ना लगाई होती ना, तो जैसा पेपर डिपार्टमेंट की तरफ से आया था तो बहुत मुश्किल हो जाता हमें उस स्ट्रेस को हैंडल करना। चलो थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, राइट? ठीक है, तो आपका फेवरेट मैथ्स टॉपिक? 3D सर। ठीक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका मेरे पढ़ने के बाद आपको लगा यार ये जीरो से हीरो हो गई मैं इसमें? कोनिक सेक्शंस, स्ट्रेट लाइंस बहुत वीक था मेरा। कोई ऐसी लाइन जो मैं अक्सर बोलता हूँ और आपको याद है? सर आप पी बहुत सारे नहीं बना देते थे, प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन, पेशेंस, ऐसे बहुत सारे पी आप ऐड करते। प्रसाद मिलेगा। हाँ, पी फॉर प्रसाद मिलेगा तभी। आपकी फेवरेट मैथ ट्रिक? सर सारी फेवरेट हैं, जो आपने सिखाई है, ऐसी कोई स्पेसिफिक है नहीं, सब फेवरेट हैं। आपका मोटिवेशन? सर मोटिवेशन जो था वो मेरे हस्बैंड थे। एक्चुअल में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा एक लेवल से ज्यादा सपोर्ट करा है, कि मतलब कोई शायद इतना सपोर्ट नहीं करता किसी को। उन्होंने मेरे को हर चीज प्रोवाइड करनी, हर चीज मतलब बहुत ज्यादा एक लेवल से ज्यादा सपोर्ट करा है उन्होंने मेरे को। उनकी वजह से भी लगा सकती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ और आगे भी उनकी वजह से ही जाऊंगी। पेरेंट्स और इनका तो सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ जी, हाँ। एनी की टू सक्सेस? कॉन्टिन्यूटी आप बोल सकते हो कि अगर आप कॉन्टिन्यूटी रखोगे ना स्टडीज में, और डेली पढ़ना है, चाहे आप डेली 2 घंटे पढ़ो चाहे 1 घंटा पढ़ो, पर डेली पढ़ना है मेरे हिसाब से, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज आई एम टोटली एग्री विद यू। यस, मोस्ट यूजफुल रिसोर्स
फॉर स्टडी मैथमेटिक्स? चेतन सर। थैंक यू, गुड। आप एक नेक्स्ट लेवल की टैलेंटेड पर्सनैलिटी हो और आपको रुकना नहीं है और आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना है एंड कीप ग्रोइंग